आज हम सुनेंगे परमपिता परमात्मा के ईश्वरीय मधुर महावाक्य। आज की शिक्षा भरी इस मुरली में परमपिता स्वयं रहमदिल बाप बनकर कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते उस पर चलते रहो। बाबा की पहली श्रीमत है, बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, ना ही कोई उल्टा कार्य करो, क्योंकि समय ही अनमोल कल्प की अंतिम वेला है और ऐसे समाप्ति के समय पर स्वयं परमपिता हम आत्माओं को गति सद्गति देने के लिए इस सृष्टि पर दिव्य अवतरण कर चुके हैं। तो हम बच्चों से सावधान करते कि बच्चे अपना ये पुरुषोत्तम संगम युग का समय अब वेस्ट ना करो, ना ही कोई ऐसा उल्टा कर्म करो। आगे बाबा ने कहा, प्रश्न में जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? तकदीरवान बच्चे तो सवेरे सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे। बाबा हमारे पिता हैं। जैसे एक बच्चा बहुत समय के बाद अपने माता पिता से जब मिलता है, जब उन्हें स्मृति दिलाई जाती है, तो कितना न प्यार उसके लिए उमड़ आता है। सोचे, ये पिता तो हमारे परम पिता है, परम प्रिय है और कल्प 5000 वर्ष के बाद आकर हमसे मिले हैं। हम कितने समय से उन्हें मिलने के लिए तड़प रहे थे। जब वो मिल गए तो अपने भाग्य पर नाज करें, वाह रे मेरी तकदीर, स्वयं भगवान परम पिता बनकर, माता बनकर मुझे अपना वारिस बच्चा बनाते। वाह मीठे बाबा, वाह, दिल कितना ना आपका शुक्रिया गाए। क्या थी मेरी जीवन, क्या आपने बना दिया। जितनी महिमा गाऊं अपने भाग्य की और अपने प्यारे पिता की, उतनी कम ही है। मीठे बाबा, आप रोज मुझे आत्मा को इतनी शिक्षा भरी मुरली सुनाते। कितने एहसान है आपके, कितने उपकार है आपके। सब कुछ करते भी कहते कि ये तो मेरा फर्ज है, इसलिए बार बार दिल शुक्रिया गाता है। मीठे बाबा, आपका दिल से शुक्रिया कहती। फिर ऐसे तकदीरवान कभी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे और बाबा हमें इतना ऊंचा बनाता है तो वे भी 5वीं डॉनर होने का पुरुषार्थ करेंगे और स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। स्वयं पर रहम करने का अर्थ कितना सुंदर बाबा ने बताया। बस अपने को आत्मा समझ अपने पतित पावन बाप को याद करो, ताकि तुम आत्माएं पावन बन जाएंगे। बाबा हमें पावन होने की राय देते हैं, क्योंकि वे पतित पावन है ना। तो कहते, बच्चे इसमें समय का सदुपयोग करे, समय को वेस्ट नहीं करो। आगे तो कहते, तुमको ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूं
तुम कैसे भी करो बाप को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, सतो प्रधान बन जाओगे। तुम्हारे सिर से पापों का बोझा जो बहुत है, उसको कैसे भी करके खत्म करो, तो तुम पावन बनोगे। आगे बाबा ने कहा, तो तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो, तुमको तो खुशी का पारा चढ़ेगा। जानते हो, हम विश्व के मालिक बनते हैं, तुम्हारे कदम कदम में पदम है। फिर बाबा ने कहा, जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। फिर आप समान भी बनाना है। स्वर्ग में अकेले थोड़ी ना राजा बन जाएंगे, तो फिर हमें प्रजा तो बनानी पड़ेगी। बाबा ने कहा, अपने परिवार से शुरुआत करो। जैसे तीर्थों पर पहले खुद जाते, फिर अपने मित्र संबंधियों को ले जाते ना, वैसे बाबा ने कहा, तुम भी सभी को बड़े प्यार से ईश्वरीय ज्ञान दो। नहीं माने उनकी मर्जी है, लेकिन उन्हें बताना अपना फर्ज है, क्योंकि तुम हो रूहानी सेल्वेशन आर्मी। तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो। तुमको सेल्वेज करने वाला, श्रीमत देने वाला बाबा जो मिला है, तो अब बाप का काम बच्चों को करना है। जब हम ऐसी सेवा करेंगे तो बाबा कहते, तुम्हारी बहुत भारी महिमा होगी। बाप की तो है ही, क्योंकि वो है ही ऊंचे ते उच्च। भक्ति में भी ईश्वर के लिए कहते हैं कि ऊंचा नाम, ऊंचा धाम, ऊंचा काम और ऊंचे ते ऊंचे भगवान। तो ऐसे उच्च बाप की महिमा तो होगी ना। भारत की भी महिमा अपरम अपार है, क्योंकि भारत में स्वयं भगवान आकर ज्ञान देते हैं। बाबा कहते, तुम्हारी तो उससे भी डबल महिमा है, क्योंकि तुम बच्चे तो ब्रह्मांड के भी मालिक बनते, तो विश्व के भी मालिक बनते। किंतु ये ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप ही सिखलाते हैं, और कोई सिखा ही नहीं सकते। एक परमपिता परमात्मा ही है जो सर्व का पति पावन, सर्व का सद्गति दाता है। उनके बिना सद्गति तो कोई दे ही नहीं सकते। अच्छा, वरदान में विशेष बाबा ने एक सुंदर ड्रिल बताई कि 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। तो 1 सेकंड की बाजी अर्थात 1 सेकंड में ऊपर से डायरेक्शन मिले, जो डायरेक्शन मिले उससे अपने मन और बुद्धि में कैच करके उसी सेकंड बिना कुछ सोचे उस स्थिति में स्थित हो जाना और उसका स्वरूप बन जाना, यही है सारे कल्प कल्प की तकदीर बनाई श्रेष्ठ तकदीर। और डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। डबल सेवा का अर्थ है मनसा से भी, वाणी से भी, अपने कर्मों से भी। तो एक साथ तीनों रूपों से, दोनों रूपों से सेवा करना, इससे वायुमंडल पावरफुल बनेगा और प्रकृति भी इन आत्माओं को ऑर्डर मानेगी,
तो दासी स्वरूप धारण कर लेगी। तो 1 सेकेंड की मन और बुद्धि को जैसे डायरेक्शन मिले, जैसे आज बाबा ने कहा मास्टर बीज रूप बन जाओ, तो टाइम ना लगे, अर्थात कोई भी स्वमान की स्थिति में स्थित होने के लिए। तो अभी 1 सेकेंड के अभ्यास का ड्रिल करते चले। एक गहरी सांस के साथ 1 सेकेंड में स्वयं को देखिए। मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान। गहरी सांस के साथ अपने स्वरूप में बिंदी बन जाए और दूसरे सेकेंड में मैं बिंदी बनकर चली अपने घर परम धाम बिंदु बाप के पास, बिंदु बन उन मनियों के देश में सर्वत्र शांति और शिव बाबा से निकलती हुई किरणें मुझ में समाहित हो गई। उन शक्तियों को लेकर 1 सेकेंड में पुनः मैं ज्योति बिंदु आत्मा अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हो गई और वो सारी शक्तियां मेरे इस स्थूल देह में, स्थूल संसार में 1 सेकेंड के अंदर फैल गई। और चले दूसरे सेकेंड भ्रुकुटी सिंहासन पर चमकती हुई ज्योति, और दूसरे सेकेंड स्वयं को देखे परम धाम में बिंदु रूप बाबा को बिंदु की दुनिया में। ऐसा अभ्यास सारे दिन में कई बार करते रहे। बीज बनकर बिंदु बाप के पास, उस बिंदु की दुनिया में 1 सेकेंड में यहाँ, दूसरे सेकेंड वहाँ, 1 सेकेंड वहाँ तो दूसरे सेकेंड यहाँ। ये ड्रिल और शरीरीपन का अभ्यास ही हमें इस देह और दुनिया से न्यारा बनाएगा।